जय एकलिंग जी महाराज की। आ जाओ, आ जाइए, सर क्लास का टाइम हो गया, आ जाओ, बस वेट ही कर जाओ, थारा बस कटिंग कराने में लेट हो गयो। आ जाओ, जल्दी करो, कुछ चर्चाएं करते हैं, आ जाइए। आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र, महाराणा उदय सिंह के पुत्र, महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। तो आप कहोगे सर 9 मई को, बिल्कुल अपने इंग्लिश के अनुसार उनका जन्म 9 मई को आता है, लेकिन मेवाड़ वाले जो है वो इनका जन्म विक्रमी संवत के अनुसार ही मनाते हैं। भले किसी का जन्म मनाए, मेवाड़ वाले विक्रमी संवत के अनुसार ही मनाते हैं। तो विक्रमी संवत अगर देखें, क्योंकि उस समय तो ये 9 मई 10 मई मई जून चलता ही नहीं था, उस समय तो यही चलता था, जेठ है, साढ़ है, आषाढ़ है, ये चीजें चलती थी। तो महाराणा प्रताप का जो जन्मदिन है वो आता है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। तो आज वही उनकी जन्म की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं ये। जब भी कभी स्वाभिमान डगमगाए तुम्हारा तो महाराणा को पढ़ लेना। हर व्यक्ति को अपना स्वाभिमान को जिंदा रखने का अधिकार होता है। हर व्यक्ति को छोटी छोटी बातों में अपना स्वाभिमान का अब एक अलग दौर है, वो दौर एक अलग दौर था। आज ये नहीं है कि आपको किसी के आगे झुकना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप किसी दोस्त के घर जाते हो और आपको लगता है कि यहाँ मेरा अनादर है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। बस यही स्वाभिमान है। जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। तो स्वाभिमान हर व्यक्ति का होता है। एक बार छोड़ दिया, किसी चीज को छोड़ दिया, अगर वापस आप जाते हो तो ये एक स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, नहीं करना चाहिए। या तो किसी जैसे बहुत सारे हमारे गुरुजन होते हैं, संस्थाएं छोड़ते हैं, वापस भी चले जाते हैं, पता नहीं क्या कारण हो। या तो छोड़ो मत, जब तक यहाँ तक ना आए, बात कंठों तक न पहुंचे, तब तक छोड़ो मत। और अगर छोड़ दिया तो फिर वापस मत जाओ। यही स्वाभिमान है। बस तुम्हारा आज भी स्वाभिमान जिंदा रखना जरूरी है। आज भी अगर तुम अपनी बात पे रहते हो तो आज भी तुम्हारी वैल्यू होगी इस मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि तभी तो बोलते हैं बड़े बुजुर्ग हमारे बात के धनी होते थे, जो कह देते थे। आज भी होना चाहिए, ये नहीं कि सुबह कहीं शाम कहीं। तो बात का धनी, स्वाभिमान को जिंदा रखना जरूरी है। महाराणा जो है वो स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं हमारे। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी राजस्थान भूमि में इनका जन्म हुआ। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आज सबको, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका आज तो आदर है, युगों युगों तक रहेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। लेकिन जब महाराणा प्रताप के समकालीन जो लोग थे वो भी उनका उतना ही आदर किया करते थे। उस समय भी उनका बड़ा आदर था। समकालीन जैसे बात करें, पृथ्वीराज राठौड़ इनका आदर करते थे, जबकि पृथ्वीराज राठौड़ स्वयं अकबर के दरबार में रहते थे। उस समय एक कवि, कहते हैं कि महाराणा प्रताप जब पहाड़ियों में थे उस समय उनके वहां एक कवि आया और उसने कोई कविता सुनाई, और उस कविता से महाराणा बड़े खुश हुए और खुश होकर उन्होंने अपनी पगड़ी जो है वो दे दी उस कवि को। कहते हैं कि कुछ दिन बाद कवि घूमते घूमते अकबर के दरबार में पहुंचे। तो दरबार में क्या होता था, सजदा करना पड़ता था दरबार के अंदर, यानी सर झुका के सजदा करना पड़ता था। कहते हैं कि वो कवि पहुंचा, उसने वो पगड़ी निकाल के और यहां लेके फिर उसको सर झुकाया। अकबर बोला ये क्या नाटक है? बोल जी नाटक नहीं है, ये उस व्यक्ति की पगड़ी है जिसने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया। ये पगड़ी हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की, इसलिए मैंने महाराणा प्रताप का सम्मान करने के लिए ये पगड़ी जो है वो इधर रख दी। उस समय एक कवि थे दुर्सा आडा जो है वो अकबर के दरबार में रहते थे, समकालीन है महाराणा प्रताप के। उन्होंने ग्रंथ भी लिखा था विरुद्ध छहत्री बावनों, जिसका अर्थ पता है क्या होता है? विरुद्ध छहत्री बावनों, यानी विरुद्ध छत्री, उस छत्री बोला महाराणा प्रताप ने, उस छत्री के विरुद्ध अकबर तू बावना सा लग रहा है। यानी अकबर के दरबार में रहते हैं फिर भी महाराणा प्रताप का सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि बात ही ऐसी थी। तो जब खबरें पहुंची कि महाराणा अधीनता स्वीकार करें, ऐसी खबरें पहुंची थी, पूर्णतः नहीं था। तो अकबर का दरबार लगा था, सारे दरबारी बैठे थे। तो उस समय चर्चाएं चल रही थी, क्या ऐसा हो सकता है, क्या महाराणा अधीनता स्वीकार करेंगे, इस विषय पे चर्चा चल रही थी। कहते हैं अकबर री मंजिल भूपास्यु देश में होती जमयोड़ी। ये पेवर भाषा है, जिसको समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए तो दोबारा देख लेना। तो जब दरबार लगा था उस समय की बात है, जब चर्चा चल रही थी क्या महाराणा अधीनता स्वीकार करें, उस विषय पे सारे दरबारी बैठे हुए थे कि अकबर री मंजिल भूपास्यु देश में होती जमयोड़ी, पातल पर भाकर अस्त भयो खबरा जब पुगी उड़तोड़ी। भेद मिलो नहीं बढ़ाने बैठक में यूं सन्नाटो छायो,
दुरसो आडो उन वक्त उठ्यो अकबर ने साच बतावन ने, पातल री परबा थिर रहसी तेरो हियो सतावन ने। यानी एकमात्र ऐसे कवि जिन्होंने अकबर के दरबार में खुलकर महाराणा प्रताप की प्रशंसा की थी, दुरसाडा पातल री परबा थिर रहसी तेरो हियो सतावन ने, कि चिंता ना कर, वो व्यक्ति कभी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, तेरी छाती पर मूंग न्यू ही दड़ेगो। तो बड़े आदरणीय व्यक्तित्व के धनी, इन्हें पढ़ के बड़ा आनंद आता है और पढ़ा के तो उससे भी ज्यादा आनंद आता है। कवि सिद्धार्थ देवल की कवि है कि कविता की 2 लाइन है कि भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है, भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है, कलहण के काव्य में, शंकर के मठ में, राम के अस्त्र में, परशुराम के शस्त्र में, सावित्री सीता में, पद्मिनी की चिता में, कृष्ण की गीता में, अर्जुन की वीरता में, युधिष्ठिर की धीरता में, कर्ण के कवच के दान में, दधीची के अस्थि दान में, राणा प्रताप के स्वाभिमान में, हल्दी घाटी के युद्ध में, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में, बैकुंठ की वैतरणी में और देशनोक की मां करणी में। तो स्वाभिमान के रूप में ये हमेशा युगों युगों तक रहेंगे, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये सबके लिए प्रातः स्मरणीय रहेंगे। तो आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती पे हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारा, सच बता रहा हूँ, प्लानिंग था, जब क्लासें लग रही थी उस समय हमारा प्लानिंग था, जब गुरुकुल खुला था उस समय हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया था। तो हमारा प्लान था कि बड़ा प्रोग्राम कवि सम्मेलन करेंगे, अब की बार वीर रस का कवि सम्मेलन करेंगे महाराणा प्रताप जयंती के ऊपर, लेकिन लॉकडाउन आ गया, कोई बात नहीं, वापस वही स्थितियां बनेगी, तो अब की बार जरूर करेंगे। आप सबको निमंत्रण देंगे, आप सभी आएंगे उसके अंदर। और आज महाराणा प्रताप के जन्मदिन और धुरीनाग परिवार को भी आज पूरे 2 साल हो चुके हैं।